डियर फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम इस नोनी के बारे में बात करते हैं। देखने में तो यह घास है, लेकिन गुणों में यह खास है। लेकिन क्या यह वही नोनी है जिसका ब्रांडिंग करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, खास करके वेलनेस सेंटर पर, खास करके मेडिसिन के दुकानों में बेचती हैं एक स्वास्थ्यप्रद टॉनिक के रूप में? तो क्या ये वही नोनी है या वह दूसरा कुछ है? हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताएंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं, इसमें हम आपको वह नोनी भी बता रहे हैं जो दरअसल एक फल का पेड़ होता है, ठीक है। और यह नोनी जो है, यह क्या है? यह एक साग है। और जो भारतीय परंपरा है कुछ त्योहारों का, खास करके जीमूत महान त्यौहार का, उसमें एक दिन पहले जो व्रत वगैरह में नहाने खाने का जो विधान है, उसमें इसका लोग साग भी खाते हैं, इसके अलावा कुछ और खाते हैं। तो इसका इतना महत्व है कि इसका दाम जो है एक दो दिनों में तो काफ़ी बढ़ भी जाता है, लेकिन आम दिनों में गांव देहात में इसको तो उतना लोग नहीं पूछते हैं। जो जानते हैं वो अब इसकी खेती भी करने लगे हैं, उसको लगाते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा हम इस नोनी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि वह नोनी कौन सा है जिसका जूस वगैरह ज़्यादा बिकता है या फिर वो थोड़ा और महंगा बिकता है, और उसमें क्या क्या गुण होते हैं, फिर उसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो आज यह जो वीडियो है ये मुझे भी बनाने में काफ़ी रुचि आई है, क्योंकि हमको खुद भी लगता था कि नोनी के बारे में थोड़ा स्पष्ट जानकारी खास करके अपने ज्ञान गार्डन के दर्शकों तक हम पहुंचाएं। तो ये जो नोनी है, दूसरा जो फल का पेड़ होता है वो 10 से 30 फीट का फल का पेड़ होता है, ठीक है। और वह जो है लगेगा कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा लंबा सा शरीफा की तरह, लेकिन वो शरीफा नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो फल होता है उसी का जूस या उसका पाउडर, उसका कैप्सूल वगैरह जो है वो कंपनियां जैसे अपोलो हैं, कपिवा है, बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, उसका ब्रांडिंग करके बेचती हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि वह जो नोनी है वो लगभग 1000 से 1500 रुपये किलो जो है प्रति लीटर के हिसाब से मोटा मोटी वो बिकता है। और इतना महंगा नोनी इसलिए है, खास करके ये जो आपका नोनी फल वाला जो है, ठीक है, कि यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें जो है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लेवोनॉइड्स वगैरह होते हैं, और ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और कहा जाता है कि बहुत सारा जो आपका हेल्थ का इशू है, खास करके जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम सब है, उसमें यह जो नोनी है ये बहुत काम आता है। और इसीलिए वह नोनी जो है इतना महंगा बिकता है। तो ये होता क्या है, तो थोड़ा इसका हम जान लेते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो ये है मोरिंडा साइट्रीफोलिया, ठीक है। और ये मोरिंगा, इसको सहजन इसको मत समझिए, ये मोरिंडा है, ठीक है। तो यह जो है कहाँ पाया जाता है? सब जगह नहीं पाया जाता है, बिल्कुल जो ट्रॉपिकल प्लेसेस हैं, जो उष्णकटिबंधीय जगह हैं, केवल वहीं पर यह जो है पाया जाता है। लेकिन भारत में भी इसको अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु में, कुछ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका वगैरह में, वहाँ भी जो है इसकी खेती जो है, केरल में, तमिलनाडु में ये लोग करते हैं। तो क्या ये स्वादिष्ट भी होता है? नहीं, दरअसल यह जो नोनी है ये स्वादिष्ट नहीं होता है। इसका जो रस होता है भले पौष्टिक गुणों से भरपूर हो, लेकिन उसमें थोड़ा एक स्मेल होता है। इसलिए उसके स्मेल को दबाने के लिए उसको कुछ जो है रिफाइन करके उसमें जो है कुछ मास्क करने के लिए कुछ स्वादिष्ट वगैरह चीज़ भी उसमें मिलाया रहता है, ठीक है। तो यही वह नोनी है, और उस नोनी को आज हम ठीक से समझे हैं, और उसको इस नोनी से कंफ्यूज नहीं करिए, ठीक है।
तो अब जो है दोनों का मेडिसिनल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखते हैं, या जो पौष्टिक गुण है। अब ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो आपका नोनी का साग है, ठीक है, ये इसको बोटेनिकली अगर आप देखते हैं तो बोटेनिकली इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है पोर्ट्युलेसी फैमिली का सदस्य है, ठीक है। और पोर्ट्युलेसी फैमिली का सदस्य है, इसका बोटेनिकल नेम जो है पोर्ट्युलाका ओलिरेसिया है। इसके कुछ और भी स्पेसीज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोग हमेशा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि यह जो है तैयार करने में इसको खास करके इसका जो ये ब्रांच सब जो है, इसका रेशा जो है उसको हटा करके और मुलायम पोर्शन को अलग करने में, पत्ते को जो है खाने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसीलिए इतना भी तैयार करने में आपको समय लग जाता है। लेकिन इतना अगर पौष्टिक है, इसमें जानते हैं क्या क्या है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बने जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह है, कुछ फ्लेवोनॉइड्स वगैरह हैं। तो यह भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। इसमें भी प्रोटीन है और इसमें विटामिन ए तो है ही, विटामिन सी भी है, ठीक है, और मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम वगैरह है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जाड़े में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। तो इसको अगर आप उपलब्ध होता है तो थोड़ा विंटर सीजन में भी इसको कभी कभी खाइए, और एक ही दिन इसको मत खाइए। इसको जो है कोशिश करिए कि जितना ही मिलता है, ठीक है, इसको आप लगा भी सकते हैं गमला में, किचन गार्डन में। तो इसको एक दो मुट्ठी जो है जब आप सब्जी बनाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं, उसमें इसको ज़रूर डालिए। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक वगैरह बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसको कि हम चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि हम जो है इस खास करके पर्व के अवसर पर खाने वाले नोनी साग के बारे में आपको बताएं कि ये कितना पौष्टिक है और इसमें कितने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्लड प्रेशर में, ये ब्लड शुगर में, खास करके डायबिटीज़ वगैरह में, हार्ट के लिए, कुछ किडनी के लिए और स्किन के लिए, ये सब के लिए जो है काफ़ी स्वास्थ्यप्रद है, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनमें भी खास करके जो है आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी इसका साग जो है रिकमेंड किया जाता है। और ये फाइबर में भी रिच होता है, तो आपका ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी जो समस्या है वो नहीं होती है, ठीक है। इसका स्वाद खास करके बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये फेवरेट है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस नोनी को आप खूब खाइए, जब जब मिले तब तब खाइए, केवल ये नहीं कि साल में एक आध दिन खा लिया, ठीक है। तो आशा है कि ज्ञान गार्डन का ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ज्ञान गार्डन एंड विजिट इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू।